अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड के सवालिया पर्चे का जदीद खाका, जो कि अलजेब्रा यानी रियाजी हिस्सा अव्वल के लिए होगा। मुकम्मल रहनुमाई और वजाहत के साथ आप इस वीडियो में बोर्ड के सवालिया पर्चे का जो जदीद खाका है उसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने रियाजी हिस्सा एक यानी अलजेब्रा के बोर्ड के सवालिया पर्चे के जदीद खाके की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में शेयर करें। तो देखते हैं रियाजी हिस्सा एक यानी अलजेब्रा का सवालिया पर्चे का जदीद खाका मुकम्मल रहनुमाई और वजाहत के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर एक जो होता है हमारा, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी सवाल नंबर एक का ए और सवाल नंबर एक का बी, इस तरह दो हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर एक का ए किस तरह होता है। सवाल नंबर एक का ए, दिए हुए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल मुंतखब कर के इस साल के नंबर के सामने लिखिए। इस तरह का सवाल पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स के लिए होता है। इस सवाल में एक एक नंबर के कसीर मुतबादिल जवाब वाले 4 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे। हर ज़मनी सवाल के लिए 4 मुतबाद दिए जाएंगे, इनमें से सिर्फ एक ही जवाब सही होगा। हर ज़मनी सवाल के नंबर के मुकाबिल सही मुतबादिल का हुर्फ लिखिए। यानी सवाल नंबर एक का ए, ये कसीर मुतबादिल जवाब वाले सवालात पर मबनी सवालात यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि 4 सवालात पूछे जाएंगे और एक सवाल के सही जवाब पर 1 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए जाएंगे, हमें उसमें से एक मुतबादिल का इंतखाब करना है और हर ज़मनी सवाल के नंबर के मुकाबिल सही मुतबादिल का हुर्फ भी लिखना है। जैसे कि एक का ए, अगर जवाब मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक का ए आएगा तो हमें एक का ए इस तरह लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए नोट क्या लिखा गया है कि यहाँ पर तमाम सवालात लाजमी हैं और सवाल हल करने के तरीके की तवक्का नहीं की जाती। यानी यहाँ पर जितने भी सवालात दिए जाएंगे, यानी 4 सवालात दिए जाएंगे, वो चारों सवालात लाजमी होंगे, ज़रूरी होंगे, करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि यहाँ पर सवाल हल करने की तवक्का नहीं की जाती, यानी यहाँ पर सवाल हल करना ज़रूरी नहीं है। यानी हम सिर्फ जवाब भी लिखेंगे, यानी हमें सिर्फ जवाब लिखना ही है, हमें हल नहीं करना है। और उसके बाद है सवाल नंबर एक का बी, जो कि इसी सवाल नंबर एक का ही हिस्सा है। मंदरजा झेल ज़मनी सवालात हल कीजिए, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस सवाल में एक एक नंबर के 4 ज़मनी सवालात दिए जाएंगे। तमाम ज़मनी सवालात को हल करना लाजमी है। यानी यहाँ पर कितने सवालात दिए जाएंगे, यहाँ पर भी 4 ही सवालात दिए जाएंगे और एक सवाल के सही जवाब पर 1 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर भी तमाम सवालात को हल करना लाजमी है, ज़रूरी है। सवालात को बाकायदा हल करने की तवक्का की जाती है। यानी सवाल नंबर एक के ए में हमें हल नहीं करना था, हमें सिर्फ अपना जवाब बताना था, लेकिन सवाल नंबर एक के बी में हमें हल भी करना है और आखिर में अपना जवाब भी लिखना है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर दो की तरफ। सवाल नंबर 2 को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक ए में और एक बी में। सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 का ए देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। मंदरजा झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। यानी सवाल नंबर 2 के ए में हमें अमली काम दिया जाएगा, उसे हमें मुकम्मल करना रहेगा, पूरा करना रहेगा। इसमें हमें सिर्फ कोई 2 ही करना है। 4 नंबरों के लिए ये भी पूछा जाता है। इस सवाल में 2-2 नंबरों के 3 अमली काम मुकम्मल करने के लिए दिए जाएंगे, इनमें से कोई 2 ही अमली कामों को मुकम्मल करना होगा। मुख्तलिफ किस्म के अमली काम जैसे खाली चौकोन पूर करना,
दी हुई जदोल को मुकम्मल करना, दी गई शक्ल की मदद से सवालों के जवाब लिखना वगैरह पूछे जा सकते हैं। यानी सवाल नंबर 2 के ए में कोई भी अमली काम दिए जा सकते हैं, जैसे कि खाली चौकोन पुर करना, दी हुई जदोल मुकम्मल करना, दी हुई शक्ल की मदद से सवालों के जवाब लिखना। ऐसे किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। 3 अमली काम दिए जाएंगे, हमें सिर्फ 2 ही अमली काम को मुकम्मल करना है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। मंदरज ज़िल ज़मनी सवालात हल कीजिए, कोई 4 हल करना है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस सवाल में 2-2 नंबरों के 5 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे। आपको इनमें से कोई 4 ही ज़मनी सवालात को हल करना है। तलबा से हल करने के साथ जवाब लिखने की भी तवक्का की जाती है। यानी यहाँ पर हल भी करना है और आखिर में अपना जवाब भी लिखना है। ये 4 सवालात होंगे, 2-2 नंबरों पर मुश्तमिल होंगे और कितने मार्क्स के लिए होंगे? टोटल 8 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 2 का भी होता है, पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा होगा, उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 3 का ए क्या होगा? मंदरज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर भी अमली काम है, कोई एक करना है। ठीक है, इस सवाल में 3-3 नंबरों के 2 अमली काम मुकम्मल करने के लिए दिए जाएंगे। आपको इनमें से कोई एक ही अमली काम को मुकम्मल करना है, 3 मार्क्स के लिए वो पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 का बी। मंदरज झेल ज़मनी सवाल हल कीजिए, कोई 2 करना है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। याद रखिए इस सवाल में 4-4 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे, यानी 4 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा। आपको कोई 2 ही सवालात को हल करना है। तलबा से हल करने के साथ जवाब लिखने की तवक्को भी की जाती है, यानी हल करने के बाद आखिर में हमें अपना जवाब भी लिखना है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 होगा, मंदरज झेल ज़मनी सवालात को हल कीजिए, कोई 2 करना है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस सवाल में 3 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे, हर सवाल 4 नंबर का होगा। इनमें से कोई 2 सवालात हल करने हैं। तलबा से हल के साथ जवाब लिखने की तवक्को भी की जाएगी। पूछे गए सवालात मुश्किल किस्म के हो सकते हैं और ये सवालात दरसी किताब के नहीं होते, लेकिन हमारे नसाब पर ही मबनी होंगे। यानी ये सवालात जो सवाल नंबर 4 है, कोई 3 सवालात पूछे जाएंगे, हमें सिर्फ 2 ही सवालों के जवाब लिखने हैं। यहाँ पर एक सवाल के सही जवाब पर हमें 4 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं। क्या है अहम बातें? कि हल के साथ हमें जवाब भी लिखना होगा। पूछे गए सवालात जो होते हैं वो मुश्किल किस्म के हो सकते हैं, लेकिन ये सवालात जो होते हैं वो हमारी दरसी किताब के नहीं होते, लेकिन हमारे निसाब पर ही मबनी होते हैं। यानी हम दरसी किताब, हमारी जो किताब है अलजेब्रा की, उसमें से ये सवालात नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारा नसाब है, यानी जो हमने पढ़ा है, उसी तरीके से हल करने वाले जो सवालात होते हैं वो सवाल नंबर 4 में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। मंदरज झेल में से कोई एक ज़मनी सवाल को हल करना है, कोई एक है, 3 नंबरों के लिए ये सवाल पूछा जाता है। इस सवाल में 3-3 नंबरों के 2 ज़मनी सवालात पूछे जाएंगे। इनमें से आपको कोई एक ही सवाल को हल करना है। तलबा से हल करने के साथ साथ जवाब लिखने की तवक्को भी की जाएगी। सवाल आज़ादना जवाब वाला हो सकता है, सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ज़्यादातर सवालात दरसी किताब से नहीं लिए जाते, लेकिन हर हालत में निसाब पर ही मबनी होंगे। यानी जो सवाल नंबर 5 है, इसमें दो सवालात पूछे जाएंगे, हमें इसमें से सिर्फ एक ही सवाल को हल करना है। हर सवाल 3 नंबरों के लिए होगा। यहाँ पर क्या होगा? जवाब लिखने के साथ हमें सवाल हल करने के बाद जवाब भी लिखना होगा। सवाल आज़ादना जवाब वाले सवालात हो सकते हैं, यानी जितने भी पेपर होंगे सबका जवाब अलग अलग आए, इस तरीके से भी सवालात हो सकते हैं। सवाल को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 5 में जो सवाल होते हैं उनको घुमा फिरा कर, यानी थोड़ा मुश्किल बनाकर भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर सवालात जो होते हैं वो दरसी किताब से नहीं लिए जाते, यानी जितने भी सवालात होंगे वो सवाल नंबर 5 में वो दरसी किताब पर से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि क्या होगा, लेकिन हर हालत में
हम ये निसाब पर ही मबनी होंगे, यानी सवाल कहीं से भी लिया जाए लेकिन हमारे निसाब से ही आएंगे। हमारी जो हमने तरीका सीखा है, तरीके जो हल करने के लिए सीखे हैं, उसी में से उसी तरीके से हल करने वाले सवालात आएंगे, लेकिन हमारी दरसी किताब पर मबनी नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालिया पर्चे का जो जदीद खाका है अलजेब्रा का, वो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।